स्क्रिप्ट नहीं है। चेक चेक चेक, वाह व्हाट है। तो आज हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा फिल्टर का रिव्यू देंगे। खरीदा, अच्छा लगा। बहुत दिन बाद मैं किसी चीज का अमेज़न पर रिटन रिव्यू दिया हूं, वो पहले पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि ये लिखित है। लिखित चीज का बहुत ही वैल्यू है। स्टैम्प्ड, ये एक्वालव स्टैम्प्ड रिव्यू है, तो सुन लीजिए। इट्स ट्रूली लिटिल वंडर, soothing, relaxing sound at playing time. This sound frequency good for concentration and sleep. The rainfall shower stick is a revolutionary addition to aquarium filter. Some days ago, we can't use this type of internal filter in planted aquarium cause of heavy flow. But by the extra take, I mean technology, we can adjust flow and install it in aquascape planted aquarium by the rainfall mode, especially on hang-on back filter used in low-tech planted aquarium. But economy hang-on back filter have common problem. Not it, Araman. That is, you have to pour water in filter tray every time of starting. For the villagers, it's a mental health killer. Cause even nowadays electric power cuts occurred multiple times in 2025 village. Then you have to add water multiple times at your hang-on back filters tray every time when power cut in your village. I suffered by that process, truly. I suffered by this process. But with this internal filter, you are free from this cursive act. Small in size, not so hampering your aquascape's visual beauty. And they also applicable comfort, clarity, decline, distribution, filter motor works from 3 to 6 months. It's partially true. It is partially true. I am giving faces. Linus. Giving faces from 1996, but my last internal filter, this kind of internal filter, last more than 6 years. It's cheap, it's safe and extra beneficial. Money is not value. रुपए का मतलब मूल्यवध नहीं है। तो सारे बैकग्राउंड में मैं इस फिल्टर का एक झलक देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिजूल की चर्चा। मैं अपना टैगलाइन पा चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं फिजूल की चर्चा। एक्वेरियम फिल्ट्रेशन, देखिए फिल्टर, एक्वेरियम फिल्टर, ये हमने जो 10,000 रुपए का एक्वास्केप बनाया हूं 60 लीटर में, वो अगर आपको स्टेटस में लग रहा है कि कम है,
तो ये भी आप 1.5 लाख रुपए का बना सकते हैं। ये इसका भी नुस्खा है मेरे पास। तो कैसे करेंगे? एक कैनिस्टर फिल्टर 30,000 रुपीज, सोलर पैनल फॉर विलेजर्स 40,000 70,000, एंड फॉर द कैबिनेट 20,000। कितना हुआ? 90 हो गया ना। और 10,000 मैंने जो कहा, हो गया आपका 1 लाख का एक्वेरियम। अब लोगों को आप बोल सकते हैं कि देखो मेरा स्टेटस फुल एक्वेरियम 1 लाख रुपए का। लेकिन ऐसा नहीं, कैनिस्टर फिल्टर हम खरीद नहीं सकते, 30,000 रुपीज़ है। ऊपर से हैंग ऑन बैक फिल्टर में विलेजर्स का वो प्रॉब्लम है कि हर बार पानी डालना पड़ता है इकोनॉमी हैंग ऑन बैक फिल्टर में। जो पीछे वाला रहता है हमारा लोटेक एक्वास्केप में हम लोग जो यूज़ करते हैं इंडियंस, बाय द ग्रेस ऑफ ब्रिटिश, हम लोग जो इकोनॉमी हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज़ करते हैं, तो उसमें हर बार पानी डालना पड़ता है जब भी पावर कट हो जाता है। तो इसलिए मैं एक अच्छा फिल्टर ढूंढ रहा था कम दाम में, 299 रुपीज़ में मुझे ये मिला। लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में था बुड़क कंपनी का, लेकिन आया ब्लूपेट का। ये फिल्टर मुझे क्यों अच्छा लगा? ये वाला छोटा सा साइज का फिल्टर क्यों अच्छा लगा? देखो, हमारे इकोनॉमिकल औकात के अनुसार हम लोग लोटेक प्लांटेड एक्वेरियम पर जो है कि लगाते हैं, वो है सारे बहुत ही चीप इकोनॉमिकल, जो सारे हैंग ऑन बैक फिल्टर होता है वो सारे हम लगाते हैं। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, हिल गया रे, हिल गया रे, हिल गया रे सारा सिस्टम मेरा। हाँ ठीक है। तो फिर हैंग ऑन बैक फिल्टर में जो होता है, हमारे यहाँ गांव पर तो इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाते हैं, पावर कट होता है। तो क्या होता है, हैंग ऑन बैग में बार बार फिल्टर ट्रे पर पानी डालना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है। जनरली हम प्लांटेड एक्वेरियम पर रात पर फिल्ट्रेशन ऑन करते हैं, फिल्टर चलाते हैं। अगर पावर कट हुआ तो रात में उठ के कौन फिर से फिल्टर पर पानी डालेगा भाई? ऐसे चीप इकोनॉमिकल सस्ता वाला हैंग ऑन बैक फिल्टर का यही प्रॉब्लम है। लेकिन ये वाला इंटरनल फिल्टर हम लोग जो ऐसे कम्युनिटी टैंक या फिर गोल्ड फिश टैंक यूज किए हैं, तो वो लोग जानते हैं कि ये सारे इंटरनल जो फिल्टर होता है वो सारे बहुत ही यूजफुल चीज है। एक्वेरियम में एक वाटर फ्लो रहता है, डेब्रिज एक जगह, यानी कि जो मलबे होते हैं मछलियों की तरह उत्पादित किया गया हुआ, या फिर प्लांटेड एक्वेरियम हो तो सड़ा हुआ पत्ता या फिर कांड, या फिर कांड जंगल में कांड हो गया। ये वाला बहुत ही अच्छा ऐप है, डिस्को ऐप। ये मेरा टैब है। अच्छा, तो ऐसा फिल्टर बहुत अच्छा होता है। अब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बबल्स भी हो जाता है, लेकिन इस फिल्टर में ऑक्सीजन बबल्स नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी का सबसे जो नेगेटिव इशू है वो है कि जब सेलर देखता है कि ये एसेंशियल चीज़ है, रिटर्न नहीं कर सकता है, तो कुछ ना कुछ फॉल्टी चीज़ तो बेच ही देता है, अमेज़ॉन का या फिर फ्लिपकार्ट का नाम लेकर। सेलर तो सेलर है ना। अब बीजेपी हो या टीएमसी, करेगा तो बंगाल का ही इंसान सर। हाँ, वो पार्टीबाजी छोड़ो यार, वैसे यूट्यूब फ्रीज करके रखा है। हाँ, रख सकते हो फ्रीज करके। ये जो मैं रिकॉर्डिंग के वक्त बोल रहा हूं ना, इम्पैक्ट देख रहे हो?
कैसे देखोगे? बूम, देखा? तो ऑडिबिलिटी का ये जो हम रिकॉर्ड करते करते बोल रहे हैं, अब YouTube फ्रीज करके तुम लोग क्या करोगे? हम जो बोल दिया ये ऑडिबिलिटी ब्रह्मांड तक घूमेगा, ऑडिबिलिटी खो जाएगा साउंड का, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर ये सारे बात घूमता रहेगा ब्रह्मांड पर। हम यूं ही नहीं घर पे बैठकर ऑटो कूलिंग प्रोसेस के लिए सिर्फ बिड़बिड़ाते हैं, और का है ना कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं कि देखो शस्त्र। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड करते करते तुम YouTube वीडियो फ्रीज कर दो, लेकिन हम कह तो दिया ना, ऑडिबल हो गया। शायद ये 10 मीटर बाद कोई मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कोई सुन नहीं पा रहा है 10 मीटर के बाद, लेकिन ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में ये साउंड फ्रीक्वेंसी घूमेगा। वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन सटीक नहीं हुआ है, अगर होता, चलो छोड़ो ये सब बात। हाँ, तो मिट्टी की कसम, हर मिट्टी में घास ना होगा तो दूध खीर कैसे बनेगा? यहाँ पर तो हम रसगुल्ला बेचते हैं। तो इसका जो है, ये जो ऑडिबल जो साउंड है वो बहुत ही अच्छा है। आप लोग शायद अब बैकग्राउंड में इस फिल्टर के आवाज के साथ मेरा बोला हुआ ओम के साथ फ्यूज करके एक ट्रैक बनाऊंगा बैकग्राउंड। ए.आर. रहमान के लिए ये बुरी बैड न्यूज है, लेकिन बाकी सब के लिए एक बोनस होगा कि जब ये वीडियो प्रोड्यूस होगा तो पीछे एक शायद एडिशनल ट्रैक बजता होगा जिसमें कुक्कू का वॉइस मेरा है, ओम चैंटिंग मेरा है, फिल्ट्रेशन का वो आवाज जैसे लगेगा कि रात में, चांदनी रात में एक छोटा सा नदी, पहाड़ी नदी में आहिस्ता आहिस्ता पानी बह रहा है, उंगली डुबा के सोए है कोई, और उसे लग रहा है कि चांद का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो छोटा सा नदी में, और उस चांद को देखते हुए वो लड़की सोचता है कि शायद हम अपने उंगली से इस छोटा सा नदी की पानी पर हम चांद को घोल रहे हैं। ऐसा साइडियल सीन, इतना अच्छा इसका साउंड फ्रीक्वेंसी है कि आपको लगेगा कि आप एक रिलैक्सिंग ट्रैक सुन रहे हो। ये मेरा दावा है, इतना अच्छा फ्रीक्वेंसी का साउंड है। वो जो ट्रैक मिलता है ना, इतना वाला फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज का साउंड, रिलैक्सिंग साउंड, व्हाइट नॉइस, पिंक नॉइस, ग्रीन नॉइस, ऐसा जो होता है वो सारे कुछ ऐसे नहीं, कुछ सूदिंग सिंगिंग बोल जैसा फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा। मेरा माइक्रोफोन पकड़ नहीं पाया है क्योंकि टेक्निकल गुरुजी किसी भी फोन का माइक्रोफोन का स्पेशल फीचर्स नहीं बताते हैं, क्योंकि चाहे वो एप्पल का आईफोन हो या फिर मेरा रेडमी का मैंगो हो, चाइना में भी मैंगो नहीं होता है, हनुमान ने फेंका था इतना ज़्यादा। हाँ, तो वो क्या है, वो रिलैक्सिंग साउंड बहुत अच्छा है जो कह रहा था। हाँ, चलो छोड़ो, ये चाइनीज माल है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है, दुनिया भर में लोग जानता है कि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, लेकिन इंडियन मार्केट में लोगों को में चाइनीज प्रोडक्ट का जो रेपुटेशन है, चांद तक बेचा जाता है। यहाँ बंगाल में थोड़ा सा स्मार्ट है लोग, हमारे साथ रहता है ना, मेरे जैसा ब्लॉगर के साथ, ये लोग तो बोलता है कि चौकट गारंटी चाइनीज प्रोडक्ट पर, यानी कि दुकान से लेकर दुकान से बाहर जाओगे तो वारंटी खत्म, वारंटी लिमिटेड ओनली ऑन, बाउंडेड ओनली ऑन शॉप सर्कमस्टेंस, शॉप प्लेटफॉर्म सर्कमस्टेंस बोलेंगे तो पूरा मार्केट आ जाएगा। हाँ, तो इसका आवाज बहुत ही सूदिंग है, एक बहता छोटा सा नदी जैसा, और रात में मैं शूट किया हूँ वीडियो में वो साउंड,
माइक्रोफोन में कोई साउंड ऐसा जितना सुंदर सुनने को मिलता है माइक्रोफोन कैच नहीं कर पाता है। बहुत सारे किलो भाव का माइक्रोफोन होता है, चाहे जो भी जिसका भी फोन हो। इसलिए टेक्निकल गुरुजी के तरह लोग भी कोई माइक्रोफोन का स्पेसिफिकेशन नहीं बोलता है। आप सुनोगे स्पीकर डॉल्बी, स्क्रीन ओलेड रेटिना। भाई माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन का स्पेसिफिकेशन कोई वाला कंपनी डिस्क्रिप्शन पेज में नहीं देता है, कोई यूट्यूबर नहीं बोलता है। तो इसलिए मैं समझ चाहूँगा कि इसका जो बैटरी साउंड वो तो मैं सुना नहीं पाऊँगा, लेकिन इसका इस तरीके का फिल्टर हम लोग इंटरनल फिल्टर एक्वास्केपिंग में यूज़ करने के बारे में सोच नहीं पाते थे कुछ दिन पहले, क्योंकि इसमें से जो फ्लो निकलता है वो बहुत ही जोर का फ्लो होता है। प्लांटेड एक्वेरियम के फिश बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, और ऊपर से प्लांट जो सारे सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट होता है, वो सारे सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट का क्या होता है ना, डेकोरेशन खराब हो जाता है, सटीक से ग्रो नहीं होता है। क्योंकि अगर हर रोज किसी गांव में स्ट्रॉम होगा, आंधी होगा, तूफान होगा, तो उस गांव का पेड़ का पौधे का क्या हाल होगा? कोई सोचा है? स्टॉर्म में जो जीता है उसके बारे में कोई सोचा है? वही दिखा सकता है पहाड़ी ना चाहिए साउंड फ्रीक्वेंसी का चर्चा, पिक्सल कैसा देखोगे। हाँ, কুলু কুলু রবে বহিয়া চলে পাহাড়ি নদী, যেন সেই নীলাম্বরী খোলা এলো চুল। দেখতে দেখতে আমার জীবনটা হয়ে গেছে भूल। रियल टाइम कविता था, इसलिए बंगाली में था, क्षमा करना। तो ऐसे समालोचना भी बंगाल ज़्यादा मिलेगा बंगाली को, और मैं तो अब त्याजी जाति कुलमा अपने टाइमलाइन पर ही अस्तित्वहीन हूँ। मेरा भविष्य तो 90s में इंस्टॉल हो गया था, इसलिए मेरा कोई लाख भी नहीं है। मैं अपने ही टाइमलाइन पर अस्तित्वहीन हो चुका हूं। करे तो क्या करे बोलो। यूट्यूब वीडियो बनाए, यूट्यूब चैनल चाहे फ्रीज हो, एक दिन जब खुल जाएगा तो सब लोगों को खजाना मिल जाएगा, जैकपॉट। क्या क्या है एस्थेटिकली एबनॉर्मल चैनल पर। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा साउंडस्केप वाला ये अच्छा फीचर है। इस तरह का फिल्टर हम लगा नहीं पाते थे बहुत फ्लो के तरह कारण, लेकिन क्या होता है इसके ऊपर एक रेनफॉल मोड है जो ये वाला सेक्शन में दिखा रहा है। इससे क्या होता है आप वीडियो में देख ही चुके हो कि आहिस्ता आहिस्ता शावर के तरह, रेन के तरह, बारिश के तरह गिरता है बूंदे। तो क्या होता है फ्लो ऊपर से गिरता है, ऐसे ऊपर से फ्लो गिरता है बारिश के तरह। अच्छा, इधर एक बारिश इफेक्ट दे देंगे। तो ऊपर से ऐसे गिरता है, और क्या होता है एक्वेरियम में ज़्यादा फ्लो नहीं रहता है, इधर से खींचता है पानी। तो ऐसे ही एक्वेरियम का पानी थोड़ा बहुत सर्कल हो जाता है। वेब मेकर का थोड़ा बहुत काम कर लेगा। लोटेक एक्वेरियम है तो लोटेक वेब मेकर का भी ये काम कर देगा। क्योंकि देखो प्लांटेड एक्वेरियम में एक एक जगह एक एक टाइप का प्लांट होता है। कारपेट प्लांट का एक तरीके का स्वभाव होता है, बैकग्राउंड का एक होता है। तो कहीं कहीं जगह बैक्टीरिया कल्चर भी अलग होता है प्लांट्स के कारण या फिर हार्डस्केप के कारण। तो ऐसे थोड़ा सा फ्लो रहेगा ना तो एक्वेरियम का पानी इक्वलाइज हो जाएगा, सारा पानी समान हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत फ्लो प्लांटेड एक्वेरियम में भी दरकार है, लेकिन दिन में नहीं। दिन में सलग संश्लेष जो फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस करते वक्त एक्वेरियम जितना क्वाइट काम रहे, इतना कि शांत रहे, पीसफुल रहे, उतना ही अच्छा है। ऊपर से अगर मैक्रो पार्टिकल तो फिल्टर में फिल्ट्रेशन हो जाएगा प्लांट यूज करने से पहले ही, अगर फिल्टर चला के रखोगे दिन पर। हाँ, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी शायद फिल्टर में अटक जाएगा, क्लॉग हो जाएगा फिल्टर। ऐसे दिन में ही हम फर्टिलाइजर देते हैं, कैसे पिछले वीडियो में देख चुके हो। तो ऐसा नहीं, तो दिन में फिल्टर चलाने की ज़रूरत नहीं। और एयर बबल्स तो रात में शाम के मैं 7 बजे चलाता हूँ, क्योंकि दिन में जो ऑक्सीजन पैदा करता है पौधे सारे एक्वास्केप पर,
वो सारे डिजोल्व रहता है ऑलरेडी एक्वेरियम में थोड़ी देर बाद। इसलिए 7-8 बजे के बाद हम एयर बबल्स चला के रखते हैं, सुबह तक एयर पंप चला के रखते हैं, जो एयर बबल्स उठता है फीस, तो वो वाला। और फिल्टर हम क्या करते हैं, शाम को चला देते हैं एयर बबल्स, जब एयर पंप जब चलाते हैं, और रात में हम थोड़ा देर के वक्त सोते हैं नाइट ड्यूटी देके। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं 1 2 में जब मैं सोता हूँ 3 बजे तक, तो तब मैं ये फिल्टर बंद कर देता हूँ, और उतनी सी वक्त पर ये रिलैक्सिंग साउंड सुन के मेरे माँ बाप का बहुत अच्छा नींद आता है, डीप स्लीप हो जाता है। बहुत ही मेडिटेटिंग कॉन्सेंट्रेटिंग साउंड आप सुन पा रहे हो। स्पेशल वीडियो भी हम दिखा देंगे। ये क्या एक गप्पी इंफॉर्मेशन जुड़ रहा है, क्या ये एक बायोमोट है? गप्पी बनाकर भेजा गया है मेरे एक्वास्केप पर न्यूज के चुराने के लिए? नहीं, मैं सिर्फ प्लेनेट अर्थ 98 के लिए जीऊंगा। यही कि लोगों के लिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो शमशान से लाया हुआ तोड़ा हुआ मटके ही क्यों ना हो। हम यहाँ का है माया, बच्चे माया होता है। यस, आई एम मास्टर। माया माया सोचो कि जैसे दिखाता है हम मैट्रिक्स में है, हम माया में है, ये जो सब हम कुछ देख रहे हैं सब मोह माया है। तो क्या है? सब कुछ मोह माया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये जो इकोसिस्टम है एक्वास्केप का, ये मेरा है। घर के बाहर जो गार्डन है, ये मेरा है। ये जो सारा प्रकृति है, ये मेरा है। ये मेरा नेचुरलिटी है। अगर सच में कही, अगर ये हमारा धरती सिस्टम माया भी है, और सच में कोई नेचुरल सिस्टम हो, तो हम ये मायामय सिस्टम को, जो लोग हम यहाँ पर रहते जेनेटिकली सोच लिया है कि यही प्रकृति है, यही नेचुरल है, तो हाँ है। सुंदरबन ही मेरा नेचर है। कान्हा फॉरेस्ट ही मेरा, काजीरंगा ही फॉरेस्ट ही मेरा नेचर है। तो है, तो अगर तुम लोग कहोगे माया, तो तुम्हारा वाला नेचुरल प्लेनेट है, डायमेंशन है, तो हमको क्या लगेगा इस मायामय दुनिया से जाके? हम तो इसको नेचुरल समझते हैं, ओरिजिनल समझते हैं। तब लगेगा तुम्हारा स्वर्ग माया है हमारे लिए। इसलिए चाहे देवता धरती पर आए या इंसान स्वर्ग पर जाए, सबको माया ही मिलेगा। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सब मोह माया। इसलिए और एक चीज याद दिला दूंगा, वो है, और एक चीज याद दिला दूंगा, मैं ढूंढ रहा था कि ये जो है एंशिएंट आश्चर्यजनक सरप्राइज्ड शेप पूजा सामग्री, ये एक एंशिएंट सरप्राइज है, आर्टिस्ट्री है, सरप्राइजिंग आर्टिस्ट्री है। क्या शेप है सोचो। लेकिन इसीलिए तो ये पूजा सामग्री है। जय मां का।